Hello dear students, welcome to the video lecture series of Department of Physics. I am Tiraj Sinha, Guest Lecturer 8, Government BYTPG, Autonomous College Durg. Now today we are discussing about the adiabatic and sudden approximation in quantum mechanics, MSc 2nd Sem, paper 3rd, unit 1st. Now let's start this video lecture. एडियाबैटिक एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि जब हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में देखते थे तब हम वहाँ जो परटर्बेशन टर्म होता था वीटी उसको बहुत ही क्या लेते थे, स्मॉल लेते थे। हमने कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ परटर्बेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ऊपर कभी भी अटेंशन पे नहीं किया। लेकिन हम इस टॉपिक में देखेंगे कि वी टी सिर्फ स्मॉल ही नहीं है बट इसकी वैल्यू क्या है, एडियाबेटिकली अर्थात स्लोली, सडनली अर्थात रैपिडली कैसे चेंज होता है और इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन में डिफरेंस क्या है। कि एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन में हम देखेंगे कि परटर्बेशन टर्म जो है वी टी इसकी वैल्यू स्मॉल तो है ही, साथ ही साथ ये जो परटर्बिंग टर्म वी टी है ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। एडियाबेटिकली का मीनिंग ही क्या होता है, स्लोली। अब ये इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए ये कोई क्या है, एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है। इस स्क्वायर वेल में सपोज करिए इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ये फाइनल टाइम क्या है, t इज इक्वल टू t है। तो इसके बीच में कोई क्या हो रहा है, परटर्बेशन हो रहा है। ये परटर्बेशन सपोज करो बहुत ही धीरे से क्या हुआ, कुछ इस तरह से टर्म हुआ, ये आपका क्या कहलाया, आपका परटर्बेशन टर्म कहलाया। लेकिन जब हम देखते हैं सडन अप्रॉक्सीमेशन में वी टी की वैल्यू तो यहाँ भी स्मॉल होती है, लेकिन ये जो परटर्बेशन टर्म है, वो कैसा होता है, रैपिडली चेंज होता है, सडनली चेंज होता है। इसको कैसे देखेंगे, सेम ऐसे ही पुराना वाला एग्जांपल, ये क्या हो गया हमारा, एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू चेंज होने वाली इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू टी के बीच में ये क्या होती है, सडनली रेज करती है और क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये चेंज क्या कहलाता है, आपका सडन अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है। तो इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज़ करके जब भी आपके वेव फंक्शन में कुछ इस तरह का बदलाव, स्लोली या फिर रैपिडली बदलाव नज़र आता है, उसको हम यहाँ देखेंगे। इसी को हम लोग सडन एवं एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये परटर्बेशन टर्म जो वी टी की वैल्यू है इस पोटेंशियल बैरियर में t इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, शुरू होता है, और वहीं t इज इक्वल टू टी पर क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वी टी की वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू टी पर क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो इस कंडीशन को हमें को आगे वाले केस के लिए क्या करके रखना है, रिमेंबर रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को हम कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां आपका पी आई एफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो P है वो क्या बताता है, आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को बताता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बीच में। ठीक है, हम यहाँ क्या करने वाला हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। मॉडिफिकेशन किस में करेंगे, ये जो टर्म आपको नज़र आ रहा है इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है इसको अगर आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही वाला टर्म आपको क्या हो सकता है, वापस प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मॉडिफाई करने के बाद ये आपको टर्म कैसे नज़र आता है कि ये वाला जो टर्म आपको देख रहे हैं इसको हमने कुछ इस तरह से चेंज कर दिया। ओके, तो अब ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। तो एक्चुअल में हम और थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कौन सा टर्म कॉमन लेते हैं, ये जो आपके पास 1/i/f है, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इस टर्म को कॉमन लेने के बाद आपके पास ये वाला टर्म क्या हो गया, बच गया, जिसमें से ये न्यूमरेटर का जो आयोटा है इस डिनोमिनेटर के आयोटा के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो अंदर में टर्म बचे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, वेरिएबल टर्म हैं। तो जिसमें हम इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं, इसको क्या करते हैं, सेकंड टर्म कंसिडर करते हैं, जिससे इसका क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन, फिर माइनस,
फिर पूरे का क्या होता है इंटीग्रेशन, जिसमें हम फर्स्ट का क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन एंड सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये इसका क्या करने के बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के बाद आपके पास क्या टर्म बचते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह के आपके पास टर्म नज़र आएंगे, जहाँ ये वाला टर्म क्या है कॉमन टर्म है, तो ये एज इट इज़ क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन आपके पास ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड का क्या हो गया इंटीग्रेशन, एज इट इज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ डेबर बाय डेबर टी जो था वो इंटीग्रेट करने पर क्या हो गया कैंसिल हो गया, उसका लिमिट क्या हो गया टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू टी क्या हो गया आपके पास बच गया। नाउ फर्स्ट का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो ये टर्म आपके पास नज़र आ रहा है, और ये क्या होता है सेकंड का क्या होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इंटीग्रेशन आपको टर्म नज़र आ रहा है। ओके, और ये वाला टर्म क्या है आपके पास, ये पूरे का क्या बताता है आपके पास इंटीग्रेशन बताता है। ओके, नाउ तो अब इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या जानते हैं कि ये जो पहला वाला टर्म आपको देख पा रहे हैं ये वाला टर्म, इस टर्म के बारे में हमने कुछ देख रखा था पहले ही जानते हैं, जिसको हमने बोले थे कि इस पॉइंट को रिमेंबर करके रखना है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वी टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू टी में क्या हो सकता है वैनिश हो सकता है। तो ये इसकी जो वैल्यू नज़र आने वाली है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपके पास ट्रांजिशन जो प्रोबेबिलिटी का टर्म बचने वाला है यहाँ से, ये इसमें से ये पूरा टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। ओके, तो ये बाकी सारे टर्म आपके पास बच जाएंगे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ये पूरे इस वैल्यू के बराबर बच जाएगा। ओके, तो ये जो सारा टर्म आप देख पा रहे हैं इस टर्म को हम एज अ इक्वेशन 1 भी याद रखेंगे, इक्वेशन ए की तरह याद रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन और सडन अप्रॉक्सीमेशन को अलग अलग समझाएंगे, जिससे आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि किस तरह से एडियाबेटिक अप्रॉक्सीमेशन और सडन अप्रॉक्सीमेशन वर्क करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।